हाय टू ऑल। आज हम लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर 6 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेक्चर 5 तक कंप्लीट हो गया है। काफ़ी टाइम काफ़ी ब्रेक लग गया, अपन ने वीडियोस अभी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे, तो आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे लिविंग वर्ल्ड के अंदर। आपने अभी तक रिवाइज तो करी होंगी बाकी सारी क्लासेस। लिविंग वर्ल्ड में अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, टैक्सॉन एंड कैटेगरी का डिफरेंस पढ़ रहे थे। जैसे टैक्सॉन एंड कैटेगरी, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लेक्चर 6 चल रहा है अपना। मैंने आपको पहले भी बताया था टैक्सॉन और कैटेगरी का डिफरेंस क्या था। कैटेगरी का था अपने पास में कि एक अपन कोई भी जनरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब अलग है। जैसे क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर में अपन ने सॉरी क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी में अपन ने डिफरेंस बताया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक इंग्लिश वर्ड था, टैक्सोनॉमी अपना बायोलॉजिकल टर्म था। वैसे ही कैटेगरी क्या हो गई अपनी, एक जनरलाइजेशन, और टैक्सॉन हो गया अपना एक बायोलॉजिकल टर्म, ठीक है। तो जैसे अपन कैटेगराइज करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे अपन ने किसी को कहा कोई क्लास, ठीक है, तो अपन को एक बस क्लास दिखी, एक रूम दिखा, ठीक है, उसमें बहुत सारी बेंचेस वगैरह हैं। पर अगर अपन ने किसी का नाम लेके कहा, ठीक है, कौन सी क्लास, सिक्स स्टैंडर्ड, तो हमें एक स्पेसिफिकेशन, अच्छा वो वाली ही क्लास है। तो एक अपने सामने क्या बन गई, इमेज बन गई, ठीक है। जैसे ही अपन ने कहा कि जैसे मैमेलिया, तो मैमेलिया क्लास सुनते ही अपने दिमाग में क्या आ गया कि हाँ, इनके पास में एक्सटर्नल ईयर्स भी प्रेजेंट है, बॉडी पे हेयर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर अपन ने कहा एम्फीबिया क्लास, तो अपन को क्या लग रहा है कि मॉइस्ट स्किन है, विदाउट हेयर्स है, ठीक है। टिम्पेनम में एक्सटर्नल ईयर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक जनरलाइजेशन से अलग हटके स्पेसिफिक चीजें अपने सामने इमेज बनने लग गई, तो वो हो गया अपना एक टैक्सॉन। एक अलग से अपन ने रैंक या एक लेवल दे दिया, और एक सिर्फ नॉर्मल अपन ने जनरलाइजेशन चलता था। जैसे अपन आर्मी की बात करें, तो आर्मी के अंदर जैसे पोस्ट होते हैं, लेवल्स होते हैं उनके अलग अलग, कोई लेफ्टिनेंट है, कोई कर्नल है, तो अपन ने कोई कह दिया बस लेफ्टिनेंट। जैसे अगर अपन कहें, ये क्या हो गया मेरे पीछे से, हम्म, फिर से लिखना पड़ेगा अपन को। लिविंग वर्ल्ड लेक्चर 6 चल रहा है अपना, टैक्सॉन एंड कैटेगरी, ठीक है। तो टैक्सॉन एक एग्जैक्ट रैंक या कोई लेवल को डिस्क्राइब कर रहा है अगर, ठीक है, एग्जैक्ट, बिल्कुल इमेज परफेक्शन के साथ, ठीक है। हमें कोई इमेज बन रही है उस चीज की अगर, तो ये क्या हो गया अपना टैक्सॉन। और ये हो गई अपनी कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब मैंने जैसे तुम्हें बताया, अपन ने जनरलाइजेशन कह दिया कि वो लेफ्टिनेंट, वो नहीं, सॉरी, सिर्फ अपन यहाँ मतलब उससे स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते ना, फिर तो वो टैक्सॉन में चला जाएगा। तो अपन ने कहा लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, तो वो क्या हो गई, ये कैटेगरी। जैसे अपन ने यहाँ का कोई क्लास है, कोई ऑर्डर है, हमारी जो हायरार्की चल रही है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर टैक्सोनॉमी के अंदर कोई क्लास है, कोई ऑर्डर है, कोई फाइलम है, कोई डिवीजन है, कोई किंगडम है, तो ये सब क्या है एक तरीके से अपने पास में, ये सभी एक कैटेगरीज हुई। यही अगर अपन टैक्सॉन में देखिए, क्लास की जगह अपन कोई स्पेसिफिक नाम देकर बोलते हैं, मैमिलिया क्लास, सिर्फ मैमिलिया भी बोलते हैं। अगर अपन को पता है मैमिलिया नाम किसका है, एक क्लास का है, तो हमें एक एग्जैक्ट उनकी एक पिक्चर हमारे सामने बन गई। अब इसको और भी स्पेसिफाई करते हैं अपन सीधे ही कहते हैं वीट, हम कहते हैं कैट, डॉग, कोई बर्ड, कोई एल्टेशन, ठीक है, एनिमल है। तो ये क्या होगा, एक तरीके से पूरा एक टैक्सॉन एक इमेज के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको मुझे लगता है कि एक डिफरेंस समझ आ रहा होगा टैक्सॉन एक कैटेगरी के बीच में। ये वर्ड्स क्या है, हमें एनसीईआरटी में अलग अलग जगह लिखे हुए, तो वो कंफ्यूजन वहाँ क्रिएट करते हैं। तो अगर अपन को एक बार क्लियर होगा, तो जब आप एक बार एनसीईआरटी को रीड करोगे, जैसा कि मैं हर क्लास में कह रही हूँ कि एनसीईआरटी को एक बार रीड करते चलना, तो उसके बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं होंगे। नोट करो आप लोग। और यहीं पर अगर अपन इसे टैक्सॉन को अपन ने रैंक और लेवल कह दिया, या फिर अगर अपन इसे ऐसे कहें रैंक
और लेवल ऑफ ए टैक्स पर्टिकुलर टैक्सॉन, ठीक है। यानी कि अगर अपन इसकी एक रैंक है, इसकी एक लेवल बताएं पर्टिकुलर टैक्सॉन की, एक फिक्स टैक्सॉन की अपन ने कोई रैंक या लेवल बताई कि ये क्या है, ये है अपने पास में क्लास, तो ये इसकी क्या है कैटेगरी, ये इसकी क्या हो गई कैटेगरी। तो यहाँ से कैटेगरी का ये डेफिनेशन बनता है, नोट कीजिए। अब आता है अपने पास में नॉमेनक्लेचर। ओहो सारा वो हो गया क्या, ये बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी क्योंकि क्लीन भी फिर मैं हाफ हाफ करूंगी तो बहुत टाइम लगता है। तो अब एक बार लिख चुके हैं, आपको पता है लेक्चर 6 ही कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में। अब है अपने पास में नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट टर्म क्या है नॉमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग करना। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नेमिंग कर रहे हैं अपन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्पीसीज जीनस देख के उनकी एक नेमिंग कर देना, वो क्या होता है नॉमेनक्लेचर। ये भी क्या है अपने पास में दो टाइप से है, एक होते हैं लोकल नेम्स और एक क्या होते हैं अपने पास में साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, जो लोकल नेम्स है वो क्या होते हैं सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट। और साइंटिफिक नेम्स जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरा छोटा भाई है, ठीक है, उसको हम बुलाते हैं देव, स्कूल में उसका नाम है कुछ और चित्रांश, उसके दोस्तों से कुछ और बुलाते हैं, ठीक है। हमारे घर में सब कुछ अलग अलग बुलाते हैं, मैं उसे अलग बुलाऊंगी, मम्मा उसे अलग नाम देकर बुलाते हैं। तो वो क्या हो गया, ये एक ही इंसान है, एक ही स्पीसीज है, एक ही जीनस है, लेकिन उसके काफी सारे अलग अलग नाम, ठीक है, अलग अलग नामों से वो जाना जा रहा है, तो वो सब क्या होगा उसके लोकल नेम्स हो गए। और एक हो गया कि उसका एक पर्टिकुलर नेम है जो कि उसके डॉक्यूमेंट्स में भी रजिस्टर्ड है, सब जगह है, तो वो उसका क्या हो गया एक साइंटिफिक नेम मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो उसी तरह से अपन भी यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट नेम्स होने की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट लोकल नेम्स होने की वजह से ये क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। बहुत काफी सारे नाम हो जाते हैं, तो उससे क्या हो गया कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, उससे दूर करने के लिए क्या किया एक सेम नेम रखा, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है कि अभी तो अपन ने बात, मैंने एग्जांपल में नाम दे दिया जिसे अपन जानते हैं, मैं जानती हूँ उसका मैंने एक नाम दे दिया, पर हमें तो पूरी ऑल ओवर कितनी स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुकी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुके हैं, उन सबके नेम्स देने हैं, ठीक है। तो एक ही कंट्री के अंदर भी एक ही प्लांट या केवल एक ही स्पीसीज एनिमल की हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो, उनके काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स कहाँ हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स विद इन अ कंट्री। सिर्फ एक कंट्री के अंदर भी, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात तो बाद में, सिर्फ एक कंट्री में भी, वैसे भी इंडिया में तो आपको पता है हर जगह हर चीज़ के काफ़ी अलग अलग नाम होते हैं, तो सिर्फ एक कंट्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, और ये सेम नेम क्या हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हो गया अपने पास में साइंटिफिक नेम्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये कॉमन नेम ही अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिससे सभी लोग उसे इजीली पहचान पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट नेम नेम या सेम सेम नेम की बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है वन ऑर्गेनिज्म की, वन ऑर्गेनिज्म गिवन डिफरेंट डिफरेंट नेम, और यहाँ वन ऑर्गेनिज्म गिवन सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हटा दूँ, नोट कर लिया आप लोगों ने।
अब है अपने पास में कि जो एक कॉमन नेम अपन दे तो रहे हैं सारी स्पीसीज को, पर इसके लिए भी कोई एक सिस्टम बना होगा, प्रोसेस बना होगा कि कैसे दे देंगे अपन एक साथ ही एकदम से, या सबको एक ही नाम, कि वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हम उसी नाम से जाना जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक सिस्टम बना बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। दिया किसने है इसे, जानते हो आप लोग तो, पढ़ा है अपन ने कई बार। ठीक है, स्टार्टिंग में भी पढ़ा है अपन ने चैप्टर के। गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है, नोट कीजिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया अपन को, कैरोलस लीनियस ने। इट वाज, दिस सिस्टम वाज, दिस system was accepted all over the world। ये सिस्टम जो बना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्टेड था। ठीक है, बायनोमियल से अपन को क्या समझ आ रहा है, बाय यानी टू, तो यहाँ क्या होंगे, टू वर्ड्स वर गिवन to one organism which were common for them, which were common for that organism all over the world। And then that organism were known by only that common name ठीक है, जो एक कॉमन नेम दिया गया टू वर्ड्स का, टू वर्ड्स में क्या क्या है अपने पास है, स्पीसीज एंड जीनस। स्पीसीज, उसकी स्पीसीज का नाम लिया गया और उसके जीनस का नाम लिया गया। ये दो वर्ड से हर एक ऑर्गेनिज्म क्या हुआ यहाँ डिस्क्राइब हो पाया। नोट कीजिए। हो गया नोट। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का ही एक एग्जांपल लेंगे।
मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो का। अब इसे पढ़ते ही अपन को पता है कि ये किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो का। अब क्या होता है, कई जगह पे मैंगो को कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी में जानते हो, कुछ लोग अलग अपनी अदर लैंग्वेज में जानते हो, पर एक कॉमन साइंटिफिक नेम हम जान गए, वो क्या है अपने पास में? मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो इसी से मैंगो को डिस्क्राइब किया जाएगा साइंस की लैंग्वेज में। जहां पर मैंजीफेरा क्या शो कर रहा है अपन को? ये क्या है? फर्स्ट वर्ड है एक तो, सबसे पहली बात ये है अपने पास में फर्स्ट वर्ड। डिस्क्राइब किसे कर रहा है? डिनोट्स, डिनोट्स जीनस, ये जीनस को डिस्क्राइब कर रहा है। स्टार्ट या रिटर्न विथ, रिटर्न विथ फर्स्ट लेटर कैपिटल। जो फर्स्ट वर्ड होगा इसका, उसे कैपिटल में से ही स्टार्ट किया जाएगा, इसलिए अपन ने देखो एम को क्या बनाया है? कैपिटल। और यहाँ अपन ने गलती कर दी है, इसे अपन को लिखना है स्मॉल। यही तो डिफरेंस है इनका। ठीक है, ये क्या है? इंडिका यहाँ अपने पास में सेकंड वर्ड है। सबसे पहली बात, डिनोट्स क्या करेगा ये यहाँ पे? स्पीसीज को, और स्पीसीज को ही, स्पीसीज को डिनोट करेगा, फर्स्ट वर्ड जीनस को करेगा, स्पीसीज को ही हम एक और वर्ड देते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे कोई ज्यादा ही मतलब कोई स्पीसीज होती है जिनमें ज्यादा डिविजन्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? पहले स्पीसीज फिर स्पेसिफिक एपिथेट, और लेकिन कई में कॉमन ही होते हैं दोनों चीज, तो स्पेसिफिक स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहीं पे अपन स्पीसीज को ही स्पेसिफिक एपिथेट बोल देंगे, पर अगर किसी स्पीसीज में उसका एक अलग स्पेसिफिक एपिथेट भी है तो उसे अपन अलग से लिखें। इससे रिटर्न करते हैं, रिटर्न विथ फर्स्ट लेटर स्मॉल, रिटर्न विथ फर्स्ट स्मॉल लेटर, यानी कि स्टार्ट का इससे होगा ये अपने पास में स्मॉल लेटर के साथ। फिर अभी अगर अपन आगे पढ़ेंगे कि इन्हें क्या किया जाता है? इटैलिक्स में लिखा जाता है, लैटिन से लिया गया है, लैटिनाइज किया जाता है, इटैलिक्स किया जाता है, ठीक है। ये क्या है अपने पास में? थर्ड वर्ड है लीन। लिन से क्या है समझ आ रहा है आपको यहाँ पे कि ये क्या होगा? क्या होगा लिन? क्या पढ़ा है अपन ने अभी इस वर्ड से? कैरोलस लीनियस। तो ये क्या हो गया अपने पास में? ऑथर का नेम, ऑथर्स नेम। रिटन आफ्टर, रिटन आफ्टर द स्पीसीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम, स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट नेम, उसके बाद में इसे लिखा जाएगा, ठीक है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि मैंजीफेरा इंडिका जो होता है, जब इन्हें लिखा जाता है, हैंड रिटन किया जाता है, तो इन्हें अंडरलाइन किया जाता है, लेकिन जो ऑथर का नेम होगा उसमें क्या है? नेवर अंडरलाइंड, इसे कभी अंडरलाइन नहीं करेंगे, चाहे प्रिंट हुआ हो या चाहे हैंड रिटन हो। नेवर अंडरलाइन, नेवर लैटिनाइज्ड, जो मैंने अभी बताया, ना ही इटैलिक्स, ठीक है। और ये थर्ड वर्ड डिस्क्राइब क्या कर रहा है कि ये जो स्पीसीज है या ये जो जीनस स्पीसीज, जिस ऑर्गेनिज्म को हमने ये इसके डिस्क्राइब करें, इसका साइंटिफिक नेम डिस्क्राइब किया, वो इस ऑथर ने डिस्क्राइब किया। तो ये अपन को नोट कर लो यहाँ, ऑथर्स नेम डिस्क या लिख लो, द ऑर्गेनिज्म species and genus is described by this author। ऑथर का नेम लास्ट में इस चीज को डिस्क्राइब करता है।
और यहीं पर अगर मैंजीफेरा को इस तरह से लिखा जाएगा या फिर इस तरह से लिख दिया जाए, ठीक है। या इंडिका को ऐसे लिखा या ऐसे लिखा, तो ये दोनों ही क्या है अपने पास में, ना इसे इस तरह से लिख सकते हैं ऑल कैपिटल, ना स्मॉल से स्टार्ट होगा, ना ये ऑल कैपिटल और ना ही ये कैपिटल से स्टार्ट होगा। इंडिया नहीं है, इंडिका है। देख रहे हो तुम लोग, इंडिया ही लिख रही हूँ मैं यहाँ। ये है अपना इंडिका। तो इसे लिखने का सही तरीका, फर्स्ट लेटर इसे कैपिटल लिखेंगे और इसे स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। कितना नोट करो आप लोग। हो गया, रफ कर दो। अब अपन देखेंगे, जो ये मैंने आपको तीन चीजें यहाँ लिखवाई है, इन तीनों का मैं अब तुम्हें, ये तो ऑथर के लिए तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, पर मेन जीनस और स्पीसीज के लिए इनका क्या लेना देना है वो अभी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो फिर तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा कि ऑथर के लिए अपन ने ये तीनों चीजें क्यों मना की है। क्योंकि एक बात सोचो कि ऑथर का नेम तो जो उसने अपनी लैंग्वेज में रख लिया वो तो वही रहेगा ना। अब ये थोड़ी कि मेरा नाम हिंदी में कुछ अलग होगा, इंग्लिश में कुछ अलग होगा, ठीक है, या तुम्हारा नाम है, तुम्हारा जो नाम है वो एक ही रहेगा, ठीक है, उसका किसी और लैंग्वेज में कोई दूसरा मतलब होगा, पर तुम्हारा नाम, तुम्हें तो उसी नाम से बुलाया जाएगा जो तुमने अपना नाम रख लिया है, ठीक है। तुमने तो क्या रखा है, पेरेंट्स ने रख दिया है। अब देखो, सबसे पहले है अपने पास है प्रिंटेड। अब ये सारे नाम अपन को कहाँ देखने को मिलेंगे, या तो कहीं प्रिंट हुए हैं या फिर हैंड रिटन, प्रिंटेड और हैंड रिटन, या रिटन लिखो यहाँ से, प्रिंटेड और रिटन इन, जब इन्हें प्रिंट किया जाता है या रिटन किया जाता है कौन सी लैंग्वेज में, इटैलिक्स, ठीक है। और लैटिन लैंग्वेज से इन्हें लिया गया, वर्ड्स टेकन फ्रॉम, वर्ड्स टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज लैटिन, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज लैटिन, ठीक है। और इन्हें क्या किया जाता है लास्ट में, अंडरलाइन, both words get separately underlined, both words get सेपरेटली, दोनों को अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, एक कंटिन्यू लाइन ड्रॉ नहीं की जाएगी। बोथ वर्ड्स गेट सेपरेटली अंडरलाइन। ऐसा किया क्यों जा रहा है, इन्हें अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं अपन, ऐसी क्यों नीड पड़ रही है कि अंडरलाइन करेंगे तो वही बात होगी, ठीक है। तो अंडरलाइन करने से क्या होता है, यहाँ पे अपन शो कर पाते हैं, टू शो देयर, यहाँ लिख लो अलग से, टू शो देयर लैटिन ओरिजिन, जिससे पता चलता है कि ये ओरिजिन में कैसे हैं, लैटिन, लैटिनाइज्ड। नोट कर लो ये लाइंस। इसके बाद में अब साइंटिस्ट है हमारे पास, कैरोलस लीनियस। अभी तक अपन ने इस चैप्टर में एक ही साइंटिस्ट देखे हैं, कैरोलस लीनियस, ठीक है। यानी कि अब तक की चीज़ें मोस्टली इन्होंने डिस्क्राइब की है कैरोलस लीनियस ने,
ठीक है, तो लिखते हैं कैरोलस लीनियस। ओके, इन्होंने, मैंने अभी तुम्हें कहा कि लिविंग वर्ल्ड में अभी तक अपन इन्हीं को सुनते आ रहे हैं, इन्हीं ने ही सब कुछ डिस्क्राइब किया है अभी तक की मोस्टली चीजें, तो इसीलिए इन्हें क्या कह दिया गया, फादर ऑफ लिविंग वर्ल्ड तो नहीं कह देंगे, फादर ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ये तो चैप्टर का नाम है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अभी अभी अपन ने देखा इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, डिस्क्राइब बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इन्होंने डिस्क्राइब किया। और सबसे पहले कौन सा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बना था, ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ऐसा तो नहीं है किसी ने सीधा उठ के बना दिया 5 किंगडम क्लासिफाइड, ठीक है, ये किंगडम ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ऐसा तो नहीं है। इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुआ, पहले सबको एक जैसा माना गया, फिर 2 में हुआ, फिर 3, फिर 4 और धीरे धीरे करके 5। अभी जो एक्सेप्टेड है वो 5 है। तो सबसे पहले इन्होंने बनाया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी डिस्क्राइब किया। और ये क्लासिफिकेशन उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, इन्होंने 2 बुक्स लिखी, ठीक है, तो ये 2 बुक्स के ऑथर है, 2 बुक्स ऑथर। कौन कौन सी 2 बुक्स हैं, किसी को पता हो तो? 2 बुक्स इन्होंने लिखी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बुक्स। प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरा। स्पीसीज प्लांटेरम थी, है ना, इसमें इन्होंने की प्लांट्स की नेमिंग, और इसमें हुई एनिमल्स की नेमिंग। स्पीसीज प्लांटारम प्लांट्स की नेमिंग की गई, सिस्टमा नेचुरा एनिमल्स की नेमिंग की गई। ये कौन सी ईयर में आई थी, 1750। ये वाला आया अपने पास में 1758, इसमें आया इसका 10th एडिशन, ठीक है। 10th एडिशन मतलब पहले 9 बुक्स आ गई हैं, उनमें हमेशा हर बार कुछ ना कुछ अपडेट होके आता गया, तो 10th एडिशन निकला था 1758 में। फर्स्ट एडिशन आई थिंक 1735 में, जहाँ पे मुझे ध्यान आ, फर्स्ट एडिशन सिस्टमा नेचुरा का, नोट करो। नोट भी कर लो, और फिर आज का इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी का, ठीक है। एक साथ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ताकि आप भी फटाफट रिवाइज करते चलो और एनसीईआरटी को एक एक बार रीड करते चलो, ठीक है। इससे क्या होगा, कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ भी मिस हो रहे हैं तो आपके कवर होते जाएंगे, ठीक है, वरना क्लास में मैं स्लाइड लगा के करा तो दूंगी एनसीईआरटी की भी, पर पहले अपन जितना अपने नोट्स हैं उनको कवर कर ले, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी पाएंगे। आप लोग तब तक अपने कवर करते चलिए और रिवाइज जरूर करना बाकी सारे लेक्चर्स को, अभी तक जितने हुए, अभी अपने 6 लेक्चर्स यहाँ पे कवर हो गए। थैंक यू।